Sir, in the last class, we wrote a topic identify X, successive annexation Okay, potential. okay, yeah, yeah, yeah. That's the remaining part. Fine. Yes, sir.
गाइस आप एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जरूरी नहीं है कि आप साइड बाय साइड करो। ओके Yes. Okay, sir. कॉपी हो गया? One minute, Yes. sir. Yes, sir. फाइन, मैं फर्स्ट क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, आप देखो, उसके बाद आपको करना है। आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है, आइडेंटिफाई द एक्स, आपको ऐसा मेंशन किया क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, हर यहाँ 1 2 3 4 5 एनर्जीज गिवन है, आप चेक करो कि मैक्सिमम गैप कहाँ पर है इन एडजेसेंट, राइट, यानी कि 1 और 2 के बीच में, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5। चेक करके बताओ मुझे बिगेस्ट जंप या बिगेस्ट गैप ऑफ एनर्जी किधर है? Sir, I Your two or 4. three. I two or three. 2 and 3। बाकी लोगों को दिख रहा है? Yes. द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 and 3, दिस शोज कि 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी हो गया, फर्स्ट निकल गया, सेकेंड निकल गया, थर्ड में प्रॉब्लम आया होगा, इसीलिए एनर्जी इतना ज्यादा लग रहा है। फाइन, तो अभी हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जो भी हमारे पास ऑप्शन है। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2p6 3s1, Mg हो गया 2p6 3s2, दिस इज 3s2 3p2, और एल्युमिनियम हो गया 3s2 3p1। ओके, अब आपको क्या पता चल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और थर्ड में डिफिकल्टी आ रही है, तो रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम all the options, this become 2p5, this become 2p6, this become 3s2 and this become 3s1। अभी आप चेक करके मुझे बताइए कहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना डिफिकल्ट हो रहा है? Magnesium. मैग्नीशियम। बाकी के लोगों को क्या लग रहा है? Sir, magnesium.
करेक्ट आंसर है MG। क्लियर हुआ ना सबको? बाकी के 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सर सिलिकॉन क्यों नहीं होगा? हाँ, आप चेक करो, ये 2p6 है और ये 3s2 है। न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन सा होगा, सेकंड शेल या थर्ड शेल? दैट्स व्हाई। समझा? हाँ सर। चलो फटाफट से स्टार्ट करो, आप लोग अभी करना। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। हो गया सॉल्व? सर 1 मिनट। समझ आया ना कैसे करना है आपको? यस सर। Yes, sir. करिए। सर डन। सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है, संजना का आंसर तो ठीक है, बाकी के लोग आंसर बोलिए जरा। बाकी किसी ने आंसर भेजा नहीं है मुझे, 2 लोगों के आंसर्स आए केवल। सेकंड का आंसर क्या है? Sodium. सोडियम। Sodium, sir. कहाँ पर जंप आपको कहाँ पे मिल रहा है? Sir, फर्स्ट first और or second? सेकंड। First or second? और सेकंड में। ओके, थर्ड में जंप कहाँ मिल रहा है? The third or fourth? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन में?
Fourth and fifth. Fourth and fifth. फोर्थ एंड फिफ्थ करेक्ट है। अभी आपको सेकंड में आंसर क्या मिला है? Sodium. Na। थर्ड में Aluminium. एल्यूमिनियम। अच्छा, फोर्थ में? Silicon. अच्छा, आपको सबको समझ आ गया ना ये कैसे किया है? Yes, sir. आपको कोई शॉर्टकट चाहिए इसके लिए? नहीं सर। No, sir. हो जाएगा ना सबको? कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए? हाँ सर, ठीक हो जाएगा सर। ठीक ठीक। चलो नेक्स्ट पे आते सर इससे कौन सा शॉर्टकट है? हैं। अभी तो चाहिए नहीं यार, आपको पूछ रहे हो। शॉर्टकट मतलब नो पेन नो पेपर। Sir, can you tell that means how? अभी कितने लोगों को चाहिए शॉर्टकट? सर आप बता दो फिर हम देख लेंगे कौन सा वाला इजियर है। देख लेंगे। ठीक है, चलो देखो फटाफट से। आपको जहां पे गैप मैक्सिमम मिलता है ना, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ प्लीज आपको सही लगे आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। राइट, जहां भी आपको गैप मैक्सिमम मिल रहा है, लोअर नंबर ऑफ दैट is always the group number of your answer. Guys, biggest energy gap between 1 and 2, the lower number is 1. So the 1 is actually group number of your answer. तो first group का member होना चाहिए सोडियम। Got it? Yes sir. Yes sir. In third question, gap in between third and fourth, lower number is 3. So 3 is the group number of your answer. That's why aluminium. In the fourth question, maximum gap between 4 and 5, lower number is 4. So the answer should be member of group 4. Sir, this method is easier. ऑब्वियस है, अभी शॉर्टकट बोल रहे हैं तो इजी होगा। But sir, if the options contain two elements of the same group, then Then what also to do? no problem. See, in question number 2, answer is sodium. If two elements sodium and potassium both are given, तो आप मुझे कंपेयर करके बता दो किसके लिए एनर्जी ज्यादा होगा। Sodium. Sodium. We are just predicting only. We are just predicting by the option. Question is completely based on options. अभी क्या अवेलेबल है आपके पास, आंसर की पॉसिबिलिटी आपको वहां से देनी है। We don't have accurate energies. ये सब मैंने कुछ रैंडम लिखा हुआ है। Is it clear? Yes sir. Yes, sir. आपने चाहिए तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिए। ठीक है। Yes sir. The next topic according to index is electron affinity.
आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपी हो गया तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखिएगा। एफिनिटी एंड गेन एंथैल्पी
amount of energy released when an electron is added to isolated gaseous atom. आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, नीचे ऑक्सीजन के एग्जांपल में मैंने दिखाया भी है आपको कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया और एनर्जी फ्री होकर के ये O- बना लेता है. दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 रिलीज हो रही है, इसलिए इसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं और एक्सोथर्मिक डेल्टा H नेगेटिव दिखाते हैं. अब आप थोड़ा रिकॉल कर लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी में हम इसका उल्टा करते थे. वहां पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता था और एनर्जी देनी पड़ती थी. इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. जस्ट उल्टा काम कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. देन आफ्टर EA2 onwards are endothermic because further addition of electron is difficult. अब हम डिफिकल्ट कह रहे हैं, क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? तो मैंने नीचे लिखा है सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रेपेल्ड बाय फर्स्ट, थर्ड इज रेपेल्ड बाय सेकंड ऑनवर्ड. अब एग्जांपल को जरा नीचे देखिए, आपने इसे O- बना दिया. अब आप जब फर्दर इलेक्ट्रॉन लेकर के आओगे तो आप खुद बताओ मुझे, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने वाला है? रिपल्शन. तो रिपल्शन होगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. Yes, sir. Yes, sir. आपको देनी पड़ी, दैट्स व्हाई प्रोसेस कैसा हो गया? एंडोथर्मिक. समझ आया? Yes, sir. फाइन. पूरा कॉपी हो गया है. मैं चेंज करूं सर, स्लाइड? हाँ जी. सर गेन होने के बाद तो एनर्जी रिलीज तो होगी ना. नहीं, अभी तो आप ऐड ही नहीं कर पाओगे. एनर्जी कब रिलीज होगी? जब एडिशन होगा. लेकिन जब सेकंड वाला है, आप सेकंड इलेक्ट्रॉन डालने जा रहे हो, तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, रिलीज नहीं हो रही है. आपको देनी पड़ेगी, तब तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं तो रिपल्शन की वजह से तो बाहर आ जाएगा. ओके सर. मैं स्लाइड चेंज करूं? किसी को कुछ कॉपी करना है? नहीं सर, हो गया. फाइन. देखिए जो फैक्टर्स हैं ये सारे सिमिलर टू आयनाइजेशन एनर्जी है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, inversely proportional to screening effect, directly proportional to effective nuclear charge, and also depends upon the stable configuration. तो सारे के सारे सिमिलर हैं उसके. अब इनका रोल कैसे है, क्या चेंजेस, क्या वेरिएशन है, वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको.
Sir, I'm joining from other device because I'm having some network issue on this device. नो प्रॉब्लम। चलो गाइस जरा देखिए मैंने क्या लिखा है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ जीरो ग्रुप इज जीरो बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने आपसे बोला था कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है तो एडिशन नहीं होगा, और एडिशन नहीं होगा तो एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी, दैट्स व्हाई जीरो। सेकंड ग्रुप के लिए भी सेम है, व्हाई? बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल, NH2, नो फर्दर एडिशन इज पॉसिबल। नाइट्रोजन के केस में इट्स ऑलमोस्ट जीरो, व्हाई ऑलमोस्ट जीरो? तो सी द कॉन्फ़िगरेशन इज हाफ फिट। So whenever stable configuration is involved, electron affinity is close to 0 or 0. If we see the overall variation in S and P block, down the group it decreases, across the period it increases with a lot of exception. Like in nitrogen family group 5, there is an interchange between nitrogen phosphorus, there is interchange between oxygen sulfur, there is an interchange between fluorine chlorine. ये इंटरचेंज आपको ये बता रहा है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए पर कम हो जाता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए पर कम हो जाता है, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए पर कम हो जाता है। और ये सब कुछ क्यों हो जाता है? बिकॉज इनके साइज बहुत छोटे हैं, साइज बहुत स्मॉल है, दैट्स व्हाई ये इंटरचेंज आ जाता है। इज इट क्लियर गाइज? Yes. यस सर। कर लीजिए इसे कॉपी पूरा। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिर्फ नाइट्रोजन का ऑलमोस्ट जीरो होता है या सारे हाफ फिल्ड से? सिर्फ नाइट्रोजन का, और रीजन मैंने लिखा ना, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। ओके सर। सर फास्फोरस का भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए ना, बिकॉज़ ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक नहीं, कॉन्फ़िगरेशन। आपकी बात मैं मान लेता हूँ ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, बट नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, वैल्यू वाइज मैग्नीट्यूड वाइज नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। आप पॉइंट समझे ना मेरा? यस। इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स विद अदर ग्रुप इनका कम होगा, बट जब एडजेसेंट मेंबर की बात आएगी, अपने ग्रुप के मेंबर की बात आएगी, तो किसी का कम किसी का ज्यादा तो होना चाहिए। अब नाइट्रोजन इज वेरी स्मॉल तो उसका बहुत कम हो गया, क्लोज टू जीरो हो गया। फास्फोरस उससे थोड़ा ज्यादा बिकॉज उसका साइज बड़ा है। सर आपने फ्लोरीन के नीचे क्या लिखा है? क्लोरीन के नीचे Cl, क्लोरीन। ओके सर। सर यस बोलिए। सर मतलब फास्फोरस का साइज तो बड़ा होगा ना नाइट्रोजन से, तो उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होना चाहिए ना।
नहीं समझे आप, बिल्कुल आपको ये एक्सेप्शन हो गया क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इसका साइज एक्सपेक्टेड से भी कम हो रहा है। तो प्रॉब्लम फास्फोरस के साथ नहीं है, प्रॉब्लम नाइट्रोजन के साथ है। नाइट्रोजन जरूरत से ज्यादा कम हो गया, इसलिए पोजीशन जो भी चेंजेस आ रहे हैं दैट बिकॉज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। देखो हमने स्टार किस पे लगाया, जो भी एक्सप्लेनेशन जो भी रीजनिंग होगी दैट रिलेटेड विद नाइट्रोजन नॉट विद फास्फोरस। ओके सर। मैं क्वेश्चंस कराऊं इसमें, कॉपी हो गया सबका? यस। Yes, sir. आपको देखिए इन सारे क्वेश्चंस में कंपेयर करना है किसकी एफिनिटी ज्यादा है, फास्फोरस आर्सेनिक, कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन एसाइड। जहां पे मैंने एक्स और वाई दिया हुआ है
वहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया है, यानी कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आपको आइडेंटिफाई करना है। आई क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3 4, उनको देख करके आपको बताना है। स्टार्ट करिए, पहले कॉपी कर लीजिए फिर सॉल्व करिए फटाफट। सर आई वाले क्वेश्चन में क्या करना? आई वाले में भी सेम है, आपको बताना है किसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, किस केस में डेल्टा एच ओके पॉजिटिव। सर।
आंसर्स भेजिए भाई जल्दी सॉल्व करके।
हो गया भाई सबका? हाँ Yes, sir. Yes, sir. चलिए, पहले का आंसर Phosphorus is greater. phosphorus. फॉस्फोरस पक्का, डाउन द ग्रुप डिक्रीज Yes, होता sir. है. Yes, Yes, sir. sir. ओके, कार्बन नाइट्रोजन में Carbon is Carbon greater. is Carbon, वेरी गुड. सल्फर सेलेनियम में Sulfur is greater. sulfur, नेक्स्ट chlorine, Chlorine is greater. सबका क्लोरीन ही है ना? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन में Chlorine. The chlorine, वेरी गुड. नियॉन फ्लोरीन में Fluorine. हाँ Fluorine. Fluorine. करेक्ट. कार्बन एसआई में Carbon. कार्बन, करेक्ट. अब ये बताइए एक्स पाई में. Sir, X is greater than Y. बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं? Sir, Y Y is greater. करेक्ट आंसर इज वाई इज ग्रेटर देन. किसको समझ में नहीं आया ये? Sir, me. You only. Look, this is the configuration of chlorine and this one is the configuration of fluorine. Now tell me the answer. Understand? Sir, I have one doubt. Yeah. Sir, down the group it decreases. So chlorine should be less than fluorine, right? Please refer the notes. Please refer the note. Please refer the previous page. It's an exception in 7th group. Okay, got it, sir. Next, I wala. the fourth option. Absolutely right. सबका सही है? Yes, sir. Great. J wala. So Y is greater. Y is greater than Perfect. K, X is greater. L. Y. Y is greater. Perfect. किसी को कोई डाउट किसी क्वेश्चन पे? Sir, F में doubt. कौन वाले में? F. F. नियॉन फ्लोरीन. ये सर नियॉन बड़ा होगा ना? बेटा नियॉन 0 ग्रुप है. अरे हाँ सर, सॉरी. और K वाला? जे वाला. जे का तो मैंने अभी नोट्स में अभी लिखा है. देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन K. ये 2 है कि नहीं? और ये 2 एंडो होती है. गॉट इट? वो वाला नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन. अच्छा, के कह रहे हो आप? हाँ. ओके. 2p4 and 2p3. 2p3 is nitrogen and 2p4 is oxygen. तो 2p3 हाफ फिल्ड है ना? हाँ, that's why less है ना. Almost 0. हाँ, fine. और कोई? All done now? Yes, sir.
आप लोग कॉपी कर रहे हैं, कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर एप्लीकेशन में अपने परसेंटेज आयोनिक उसके आगे क्या लिखा है? नेचर। ओके सर। सर बोलिए। सर जो मुझे एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट था सर। सर बहुत जरूरी आप उसमें पूछ रहे हो बेटा, जब सब चला गया तब आप प्रीवियस क्वेश्चन पूछ रहे हो। सॉरी सर, एक्चुअली मैं तभी डिस्कनेक्ट हो गई थी अचानक से, तो फिर मुझे अभी पूछने का मौका बोलिए। मिला। सर एक्चुअली उसमें सोडियम टू सोडियम प्लस भी तो एंडोथर्मिक होना चाहिए ना? बेटा सोडियम टू सोडियम प्लस एंडोथर्मिक, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, वन सेकंड। यस, सोडियम टू सोडियम प्लस एंडोथर्मिक होगा, राइट, बिल्कुल सही है। आप बाकी लोगों ने देखो नोटिस नहीं किया है। इट्स अ केस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये IE1 है और एंडो होगा, बिल्कुल सही है आप। ओके सर। ग्रेट, थैंक्स। बाकी लोगों का कॉपी हुआ? सर फैक्टर्स में जो ई वाला पॉइंट लिखा है वो EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन, उसके आगे क्या लिखा नंबर, है? नंबर। ओके। डन सर। सबका हुआ? यस सर। चलो देखो जरा, मैंने यहाँ पे लिखा है इट्स अ रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो मतलब हम किसी मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक अगर आपसे बोलते हैं हम कि HCl में Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव है, तो हम ये आपको बताते हैं कि H के रेस्पेक्ट में क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल किया है, इसलिए वो नेगेटिव हो गया। दिस इज बाय द डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन भले नहीं आती थी, बट आपको ये पता था कि HCl में Cl माइनस होता है, तो ये इसी डेफिनेशन से आया। दूसरा, इट्स अ यूनिटलेस। यूनिटलेस क्यों है? क्योंकि कभी भी किसी टेंडेंसी की कोई यूनिट नहीं होती, याद रखिएगा। टेंडेंसी कोई प्रॉपर्टी नहीं हुई, इसलिए उसकी कोई यूनिट नहीं है। जीरो ग्रुप के लिए जीरो होता है क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाता, तो टेंडेंसी का कोई मतलब नहीं है। फैक्टर्स में फैक्टर A, B और C, D इवन, ये चारों फैक्टर सेम रहे अभी तक, कोई चेंजेस नहीं आया। बट E और F फैक्टर पे मैंने स्टार लगाया है क्योंकि ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ टर्म लिख रहा हूँ, इनका एप्लीकेशन, इनके बारे में डिस्कशन मैंने लिखा क्या है, वो ऑक्सीडेशन नंबर है जो अभी आपको कैलकुलेशन नहीं आता है। और दूसरे में लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं आता है, इसलिए इसका डिस्कशन आगे होगा, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोड्यूस किया मैंने से। इसके बाद आता है एप्लीकेशन। पहले एप्लीकेशन में लिखा है कि अगर किसी कंपाउंड में आयनिक नेचर कम है कि ज्यादा है या कितना है, वो हमें बताना है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, 16XA साइन ऑफ डिफरेंस बनाया है, XB प्लस 3.5 XA डिफरेंस XB का होल स्क्वायर, जहां पर XA और XB जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एटम A और एटम B के लिए, राइट। इनकी वैल्यूज हमको मिलेगी, इन वैल्यूज को हम वहां पर रखेंगे, ठीक है। और हमको उससे क्या है कि परसेंटेज आयनिक बिहेवियर पता चल जाएगा। बट अगेन आपको कैलकुलेशन हार्ड भी मिलेगा, और जब अभी न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा तो मैं आपको शॉर्टकट ही बताने वाला हूँ।
आपसे बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसका इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करो। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन नंबर 2 पे, जहां पे अगर हमको किसी का एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव देख सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा वो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रखेगा। अभी हम इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा, उनका हमने कभी कोई कैलकुलेशन नहीं किया, बट हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एक टेंडेंसी है जो दो एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है, यानी रिलेटिव टेंडेंसी बताने के लिए तो आपको एक और एलिमेंट भी चाहिए पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, अगेन उसका कोई कैलकुलेशन में आपको रोल आएगा नहीं, आपको कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। देखिए, ये आपके दो फॉर्मूलेज हैं, दो स्केल हैं, मिल्कन स्केल एंड पॉलिंग स्केल। मिल्कन स्केल में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड एलिमेंट का सम करके आप 2 से डिवाइड करते हो, और अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। अगर किलो जूल पर मोल में गिवन है तो डिवाइडेड बाय 2 into 96.48 करना है आपको। पॉलिंग स्केल में अगर आप देखोगे तो एक एडिशनल फैक्टर 2.8 का आ जाता है, इससे आप डिवाइड करोगे। सेम यहाँ पर भी है, तो आपको डिफरेंट यूनिट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल जाएगी। हमने पॉलिंग पे स्टार मार्क किया है, रीजन ये कि मोस्ट प्रोमिनेंट हम इसे ही मानते हैं, इसे ही हम यूज करते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, या इसकी ही वैल्यूज को हम फॉलो करते हैं। करिए कॉपी। मैंने वैल्यूज लिखी जरूर है, बट आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। आप सिर्फ एक बात इसमें से याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी जाए
तो वो 3 ही एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, और हम यहाँ पर आपको ओवरऑल वेरिएशन भी बता देते हैं। डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करता है और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता है। ये पूरा आपका पीरियोडिक टेबल S&P के लिए है। करिए नोट डाउन। डन सर। सबका हो गया? यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज आपने नोटिस की कि हमने आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज लिखी हैं और यहाँ पे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो एलिमेंट्स लिखा है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जस्ट कंपेयर करो जरा फ्लोरीन और नाइट्रोजन की वैल्यूज को, किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन। लेकिन मैंने तो हाईएस्ट में क्लोरीन नहीं लिखा, नाइट्रोजन लिखा है। किसी को आइडिया है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा है। हम लोग नेगेटिविटी पढ़ रहे हैं, एफिनिटी की क्यों बात कर रहे हैं? तो उसी की वजह से अगर मतलब मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसके और कोई वजह से बताएगा? ज्यादा। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज अप्रोक्स टू क्लोरीन है, ये अप्रोक्सीमेटली सेम है। लेकिन जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं तो हम नाइट्रोजन को कंसीडर करते हैं, क्लोरीन को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, रीजन बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। अब इसे कैसे रिलेट करेंगे? तो जब कभी भी किसी भी तरीके का चार्ज कैलकुलेशन आता है ना, तो हमारा सिस्टम क्या होता है कंपैरिजन का, Q/R, यानी कि जो भी चार्ज है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट
डिवाइडेड बाय द रेडियाई या साइज ऑफ दैट एलिमेंट। तो अब जरा Q बाई R की वैल्यू चेक करिए, नाइट्रोजन और क्लोरीन में किसके लिए ज्यादा होगी? सर नाइट्रोजन। समझ में आया आपको नाइट्रोजन को क्यों कंसीडर कर रहे थे? नहीं सर। यस सर। देखो बेटा, आपके पास नाइट्रोजन है और आपके पास क्लोरीन दोनों है, ठीक है। आपको दोनों की वैल्यूज भी पता है। नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? 3.04 और क्लोरीन की कितनी है? 3.16। अब आपको साइज जो है, सपोज इसका R1 ले लेते हैं, इसका R2 ले लेते हैं, और हमें पता है कि R2 इज ग्रेटर देन R1। तब आप बताइए इफेक्टिव वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी? बोलिए। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की। तो इफेक्टिविटी जो है ना, वो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, एंड रीजन बिहाइंड इज द साइज ऑफ Cl। तो आप ये साइज वाला जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको जरूर नोट करके रखेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे सच पूछा गया है। हो गया? यस सर। ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि HCl और HBr
HI, इनमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है, बता सकते हैं? क्यों गाइस? मुझे ये बताएंगे कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, कुछ आइडिया है? तो HCl सबसे ज्यादा होता है। कैसे? सर जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट नेचर। और कुछ? अगर मैं आपसे बोलूं इसको सॉल्व करके देखने के लिए तो कैसे सॉल्व करेंगे? बोलिए। इसे अगर सॉल्व करके देखना है तो सॉल्व कैसे किया जाएगा? कुछ क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों भाई? अच्छा देखिए जरा इधर पे। आपने ये फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज आयनिक का, हाँ सर। यस सर। तो अगर आपको परसेंटेज आयनिक पता है तो कोवेलेंट नहीं पता चल जाएगा? अरे आयोनिक प्लस कोवेलेंट इज इक्वल टू 100 होता है। आपको ये पता है तो ये पता चल जाएगा। हाँ सर। यस सर। हाँ जरा फटाफट से सॉल्व करिए। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी लिखा दी है मैंने, सॉल्व करिए जरा कितना आ रहा है, कौन कितने परसेंट में है। करिए फास्ट।
कितना आया बोलिए भाई, HCl का कितना परसेंट है? सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप लोग? बोलिए भाई। गाइस आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही है मेरी? संजना, यस सर। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात, इसको आप ट्राई करिएगा, दिस इज योर होमवर्क, और इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर पे कराएंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है? तो आप मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। 90% चैप्टर खत्म हो चुका है ना, ठीक है? सर HCl का चुप रहिए, परसेंटेज। स्टॉप। अभी तक मैं जब आपसे बात कर रहा था तो आपको आवाज मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी आपके? इतनी देर से मैं आवाज दे रहा था तो क्यों नहीं बोल रहे थे आप? नाम बोलिए आपका, आपके पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ आज फोन करके। मजाक बना करके रखा हुआ है? मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आप म्यूट करके बैठे हुए हैं, फिर आपका जब मन करेगा आप बोलेंगे। नाइन्टी % चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर पे मॉड्यूल भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने मॉड्यूल सॉल्व नहीं किया तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, मैं घर पे सबके फोन लगा करके बात करूंगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सर आप ठीक एक है, बार बता सकते हैं मॉडल कहाँ तक करके रखना है? मॉड्यूल आप बेटा 90% चैप्टर हो गया है। जो भी टर्म आपको ऐसा लगे कि आपका पढ़ा हुआ नहीं है, लीव दैट, क्योंकि क्वेश्चन कोई सीक्वेंस में नहीं है, तो ये आपको ही चेक करना पड़ेगा। आपको जो भी आ जाए आप ओके अटेम्प्ट सर। करिए, जो नहीं आएगा क्रॉस करके रखिए, विल डिस्कस इन लेक्चर। ओके सर। ठीक है गाइस, चलिए गुड बाय।